हम जानेंगे कि कैसे सेल्स और मार्केटिंग के जो फील्ड के लोग होते हैं वो अच्छी अर्निंग कर पाते हैं। उसके लिए हम समझते हैं इकोनॉमी जो होती है वर्ल्ड की वो दो ही पिलर्स पर चलती है। पहला मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन और दूसरा है मार्केटिंग और सेल्स। तो इसको समझने के लिए हम एक कंपनी का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे टाटा कंपनी है। तो टाटा कंपनी एक तरफ तो उसका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम है और दूसरी तरफ जो मार्केटिंग और सेल्स का है। मैन्युफैक्चरिंग का क्या हो गया कि रॉ मटेरियल से कार्स बनाना, ट्रक्स बनाना, जो भी प्रोडक्ट्स टाटा बनाती है वो बनाना। दूसरा बड़ा फैक्टर होता है वो मार्केटिंग और सेल्स का होता है, जिससे लोगों को पता चलता है कि टाटा कंपनी है, एग्जिस्ट करती है, वो ये चीजें बनाती है और इतनी बढ़िया बनाती है और उनको क्यों खरीदे। वो सेल्स और मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। तो और भी ऑनलाइन कंपनी देख लो, ऑफलाइन कंपनी देख लो, कोई इंडस्ट्री देख लो, मेनली दो पिलर्स ही रहते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के अंदर क्या क्या काम होते हैं या क्या क्या जॉब्स होती है, उस तरीके से देखें। तो पहला रॉ मटेरियल से कुछ रॉ मटेरियल का ध्यान रखने वाले होते हैं, फैक्ट्री होती है, वर्कर्स होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉई, आर्किटेक्चर और जिस तरीके भी वो बिजनेस है उस तरीके से वो जितने भी वर्कर चाहिए जिस तरीके के चाहिए, डेवलपर्स हो गए, ऑपरेशन मैनेजर्स हो गए, डिजाइनर हो गए, क्या डिजाइन करने वाले, आईटी डिपार्टमेंट होगा। आईटी डिपार्टमेंट में बहुत सारे होते हैं, डेटा सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर बनाने वाले और भी बहुत सारे लोग, लॉयर होते हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, रिसेप्शनिस्ट, फाइनेंस मैनेजर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स। तो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के अंदर ज्यादातर जॉब्स आ जाती है। दूसरी तरफ होता है मार्केटिंग और सेल्स का काम। उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट से मार्केटिंग की जाती है या मार्केटर्स मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया से भी मार्केटिंग कर सकते हैं, या सेल्समैन कंपनी के होते हैं, सेल्स टीम होती है, वहां से मार्केटिंग होती है। तो यह रहा कि मैन्युफैक्चरिंग में इतना सारा है और मार्केटिंग के अंदर यह है। तो अभी हम एक नॉर्मल बिजनेस को देखते हैं कि एफएमसीजी जो हम रोजमर्रा में जो काम में लेते हैं उस मॉडल को समझते हैं और उसको इससे रिलेट करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है कंपनी, और वो अपना जो भी सामान उसका होता है वो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स को देता है, होलसेलर्स से वहाँ पे रिटेलर्स को सामान आता है, रिटेलर्स से कस्टमर सामान खरीदता है और कंपनी अपने सामान के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है जिससे लोगों को पता चले। तो यह जो पार्ट है यह आता है सेल्स एंड मार्केटिंग का, और यहाँ पे कंपनी के रॉ मटेरियल से लेके यहाँ पे कंपनी ने जितना भी सामान बनाया है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे यह चीज भी मानी जाती है कि जो भी कोई कंपनी सामान बनाती है तो वो वहां से 50 रुपए में निकालती है और यहाँ पे ये कमीशन लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, और एडवर्टाइजमेंट में भी कुछ खर्चा आता है। मतलब मार्केटिंग का पूरा सेल्स का प्रोसेस है। तो सेल्स की प्रोसेस में कहते हैं कि 50 रुपीज और लग जाते हैं और कस्टमर को यहाँ पे 100 रुपए में वो चीज मिलती है। इसका मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 50 रुपए हैं और सेल्स एंड मार्केटिंग में 50 रुपए हैं। तो यहाँ से हम समझ पा रहे होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में इतनी सारी जॉब्स है और पैसा है आधा जो कि इन सबको मिलने वाला है। यहाँ पे सेल्फ होता है, कंपनी का सेल्फ प्रॉफिट भी इसमें होता है, कंपनी में रॉ मटेरियल्स भी इन 50 रुपए में से आता है, यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको भी इन 50 रुपए में से मिलता है। यहाँ पे डिजाइनर हो, आईटी सेक्टर वाले हो, लॉयर हो, रिसेप्शनिस्ट हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, स्वीपर हो, कोई भी हो, उनको इन 50 रुपए में से हिस्सेदारी मिलती है जिस तरीके से उनको मिलनी होती है। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर आधा पैसा जाता है और सब में वो बनता है। अगर आप एम्प्लॉय हो या कोई भी इस सेक्टर में कहीं पे भी काम करते हो तो आप समझ सकते हो कि आपको इस आधे पैसे में से कितना आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप कितना कमा सकते हो। सब काम कोई कर नहीं सकता, जितना भी आप करते हो उस हिसाब से इसमें मिलता है। दूसरी तरफ मार्केटिंग और सेल्स का काम है। अगर कोई मार्केटिंग और सेल्स का काम करता है तो वहाँ यहाँ से 50 रुपए भी ले सकता है। अगर वो मार्केटिंग का करता है तो उस हिसाब से लेता है, सेल्स का करता है तो उस हिसाब से लेता है। मतलब जो मार्केटिंग का पैसा होता है किसी भी प्रोडक्ट में वो आधा होता है, मैन्युफैक्चरिंग का आधा होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इतने सारे एरियाज होते हैं
और वहाँ पे अलग अलग तरीके के काम होते हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पे मार्केटिंग और सेल्स के लिए इतना पैसा होता है और इनको मार्केटिंग करते ही इतना पैसा मिलता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग और सेल्स वाले होते हैं उनको इतना पैसा मिलता है, क्योंकि यह काम ही ऐसा करते हैं। तो अगर आपको भी एक बढ़िया अर्निंग करनी है, ज्यादा अर्न करना है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कहीं होंगे, तो उसके साथ साथ आप यहाँ से मार्केटिंग का भी थोड़ा भी काम सीख सकते हो पार्ट टाइम, और उसको सीख के इम्प्लीमेंट करके अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हो। और एक टाइम के बाद आप उसको छोड़ के मार्केटिंग का भी कर सकते हो। तो अगर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम भी है जहाँ से हम फ्री में भी जीरो से लेकर हाई लेवल तक हम मार्केटिंग सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।